हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपकी जो है क्लास चल रही है निरंतर, ठीक है ना। वो कैसे हैं आप सभी लोग, वो बताएं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, आपके यूपी का जो पोर्शन था, जो यूपी पुलिस में पिछली बार जो है जहाँ जहाँ टॉपिक्स के क्वेश्चन आए थे उसको हम पूरा कवर करा दिए हैं। तो आज जो है आपकी जो है हिंदी की सेकंड क्लास रहेगी, किसकी, साहित्य की। ठीक है, हिंदी साहित्य, ये जो है आपके आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछली बार साहित्य से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए थे। तो इस बार भी जो है साहित्य से क्वेश्चन पूछे ज़रूर जाएंगे। ठीक है, और जो रेडियो ऑपरेटर का जो अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं 8 तारीख तक, 8 फरवरी तक, तो उसमें भी जो है हिंदी साहित्य से क्वेश्चन भर भर के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस क्लास को जो है आपको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है क्लास को। ठीक है, तो हिंदी साहित्य, तो हम हिंदी के बारे में जानेंगे कि हिंदी क्या है, किस तरीके से हिंदी आई। ठीक है, तो हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास क्या रहेगा, हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास तो किस तरीके से होता है। अगर हम विश्व की बात कर लें तो विश्व में लगभग कितनी 3000 भाषाएं हैं। कितनी हैं, 3000 भाषाओं का प्रचलन है विश्व में। 3000 भाषाओं का प्रचलन है विश्व में, जिसमें 13 भाषा परिवार में बांटा गया है। जिसको कितने बारा, जिसको जो है कितने 13 भाषा परिवार में बांटा गया है। 3000 भाषाएं प्रचलन में है और 13 भाषा 13 भाषा जो है 13 भाषा परिवार में इसको बांटा गया है। ठीक है, जिसमें पहला क्या है आपका द्रविड़ है, द्रविड़ जो कि दक्षिण भारत की है। ठीक है, द्रविड़ दक्षिण भारत। चीन की बात करें मंदारिन, ठीक है, चीन मंदारिन। अमेरिका है ना, अमेरिकी बुसमैनी और भारोपीय। ठीक है, और भारोपीय, तो भारोपीय को भारत प्लस यूरोप में बोला जाता है। तो कुछ इस प्रकार की जो है भाषाएं प्रमुख हैं इसमें। ठीक, अगला नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आता है, हिंदी भारोपीय भाषा है या भारोपीय परिवार की भाषा है। आपसे पूछा जाएगा हिंदी किस परिवार की भाषा है, भारोपीय परिवार की भाषा है। ठीक है, तथा भारत में 4 भाषा परिवार है। ठीक है, जो हमारी हिंदी है ना, अगर भारत में आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में जो हिंदी भाषा है किस परिवार की भाषा है, भारोपीय परिवार की भाषा है। और इस भाषा परिवार को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भाषा परिवार में बांटा गया है। तो पहला आपका इसमें क्या रहेगा, भारोपीय। ठीक है, भारोपीय लगभग 73% लोग इसको बोलते हैं हिंदी। इसमें आपकी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती आ जाती है। ठीक है, अगला रहता है आपका द्रविड़। ठीक, द्रविड़ की बात करें तो द्रविड़ कितने परसेंट लोग बोलते हैं, लगभग 25% जो है द्रविड़ बोली जाती है। इसमें कन्नड़, तेलुगु और मलयालम जैसी भाषाएं आ जाती हैं। ठीक, अगला क्या रहेगा आपका ऑस्ट्रिक। ऑस्ट्रिक कितना बोली जाती है, 1.3%। ठीक है, ऑस्ट्रिक कितनी बोली जाती है, 1.3%। अगली रहेगी आपकी चीनी तिब्बती। तो चीनी तिब्बती की बात करें तो इसमें कितना है, 0.7% बोली जाती है। 0.7% बोली जाती है। ठीक है, अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, भारोपीय परिवार की 10 भाषा प्रचलन में है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारोपीय परिवार की कितनी भाषा प्रचलन में है, 10 भाषाएं जो है प्रचलन में है, जिन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है, 2 वर्गों में बांटा गया है। तो 2 वर्ग कौन से, एक है शतम वर्ग और एक है फैतुम वर्ग। शतम वर्ग और फैतुम वर्ग में इसको बांटा गया है। ठीक, अब हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत का सबसे पहले प्रयोग अवेस्ता ग्रंथ में किया गया था। अवेस्ता ग्रंथ में किया गया था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है, संस्कृत का सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया गया, अवेस्ता ग्रंथ में किया गया था। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट है महत्वपूर्ण, आपको ध्यान रखने हैं। अब हम संस्कृत से चलते हैं। ठीक है, संस्कृत के चलते हैं और पूरी हिंदी भाषा का जो है साहित्य इसी में पूरा समाहित है। ठीक है, तो ये जो है चार्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो इसको ध्यान से देखना है और ध्यान से इसको बना भी लेना है, याद भी करना है। ठीक है, तो संस्कृत को हम 3 भागों में बांट देते हैं, एक भारतीय आर्य भाषा, दरद और ईरानी। ठीक है, भारतीय आर्य भाषा, दरद और ईरानी। तो दरद की बात करें तो दरद में कौन कौन सी आ जाती है, पंजाबी और कश्मीरी आ जाती है। पंजाबी और कश्मीरी किसमें है, दरद में। ईरानी की बात करें तो फारसी, अरबी और पश्तो। ठीक है, ये सब भाग किसके हैं, ये संस्कृत के ही भाग हैं, संस्कृत से ही निकली हैं, लेकिन इनको 3 भागों में बांट दिया गया। भारतीय आर्य भाषा, दरद, ईरानी, जिसमें आपका पंजाबी कश्मीरी हो जाएगा, इसमें फारसी, अरबी और पश्तो हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, भारतीय आर्य भाषा। ठीक, इसको 3 भागों में हमने बांट दिया है,
प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा है। प्राचीन आर्य भाषा है ना, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, अब इसका टाइम पीरियड देख लें। टाइम क्या है? 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ये कितना रहेगा? 500 ईसा पूर्व से 1000 एडी। एडी का मतलब रहता है ईसा, जिसे बोलते हैं ईसवी। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर, है ना, आफ्टर क्राइस्ट जो पूछते हैं, इसमें पूछा जाता है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं, अगर हम बीसी की बात करें तो बीसी को बोलते हैं ईसा पूर्व। ठीक है, और एडी को हम बोलते हैं क्या? ईसवी। ठीक है, ईसवी मतलब ये कहने का ये अर्थ है, ये ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की, और ये ईसा मसीह के जन्म जब हो गया उसके बाद। ठीक है, तो 500 बीसी से 1000 एडी तक है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की बात करें तो 1000 एडी से अब तक जो चल रहा है उसमें आता है। ठीक है, तो भारतीय आर्य भाषा को हम कहते हैं 3 भागों में बांट दिया। अब हम चलते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। इसको कितने भागों में बांटा गया? इसको 2 भागों में, इसको वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में बांटा गया। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में बांटा गया, जिसमें वैदिक संस्कृत की बात करें तो इसका टाइम पीरियड क्या रहेगा? 2000 बीसी से 800 बीसी तक। 2000 बीसी से 800 बीसी तक। अब लौकिक संस्कृत की बात करें तो इसका टाइम पीरियड क्या है? 800 बीसी से 500 बीसी तक। 800 बीसी से 500 बीसी तक। ठीक है, एक बात और, आपको अगर ये क्लास जो है अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा है, तो आप जो है इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और जो है चैनल को जो है आपको सब्सक्राइब करना ही है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, दूसरा जो आता है हमारा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, जिसमें टाइम पीरियड क्या रहेगा? 500 बीसी से 1000 एडी। 500 बीसी से 1000 एडी। ठीक है, जिसमें इसको हम 3 भागों में बांट देते हैं, पाली, प्राकृतिक और अपभ्रंश। पाली, प्राकृतिक और अपभ्रंश। ठीक है, जिसमें पाली का टाइम पीरियड क्या रहेगा? 500 बीसी से 1 एडी, है ना, 500 बीसी से 1 एडी। और प्राकृतिक क्या रहेगा? 1 एडी से 500 एडी। 1 एडी से 500 एडी। तो एडी आपको बताना है ईसवी तक है, 500 ईसा पूर्व से 1 ईसवी तक और 1 ईसवी से 500 ईसवी तक। इसके बाद अपभ्रंश की बात कर लें तो अपभ्रंश जो है 500 एडी से 1000 एडी तक है। ठीक है, इसका टाइम पीरियड है। अब देखो, पाली को हमने क्या बोला है? प्राकृत, प्रथम प्राकृत हो गया। प्राकृत को क्या बोला है? द्वितीय प्राकृत। और अपभ्रंश को क्या बोला है? तृतीय प्राकृत बोला है। ठीक है, अब अपभ्रंश को हम बांट देते हैं। ठीक है, अपभ्रंश को बांटते हैं। पहला क्या रहेगा? सौरसैनी अपभ्रंश। दूसरा रहेगा अर्धमागधी अपभ्रंश। तीसरा रहेगा मागधी अपभ्रंश। चौथा रहेगा पैसाची अपभ्रंश। अगला रहेगा प्राचीन अपभ्रंश और अगला रहेगा महाराष्ट्री अपभ्रंश। ठीक है, तो इस अपभ्रंश को हमने कितने भागों में बांट दिया? 6 भागों में बांट दिया। ठीक है, अब 6 भागों में बढ़ गया तो इनके अंतर्गत कुछ भाषाएं आती हैं, जिसमें सौरसैनी अपभ्रंश से जन्मी कौन सी है? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी का जो जन्म हुआ है कहाँ से हुआ है? सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है, जिसके पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती आती है। ठीक है, अगला जो आगा है आपका अर्धमागधी। अर्धमागधी को हम बोलते हैं पूर्वी हिंदी। मतलब अर्धमागधी से कौन सी लीजिए? अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का उद्भव हुआ है, जिसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आ जाती है। ठीक है, अगला जो रहेगा मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश की बात करें तो इसको जो है 3 भागों में बांट दिया। मतलब इसके अंतर्गत 3 भाषाएं आती हैं, जिसमें भोजपुरी, मगही और मैथिली। भोजपुरी, मगही और मैथिली आती है। इसके बाद पैसाची अपभ्रंश आता है। पैसाची अपभ्रंश, जिसके अंतर्गत एक भाषा कौन सी आती है? आपकी पंजाबी भाषा आती है। ठीक है, अगला कौन सा रहेगा आपका? ब्राचड़। ब्राचड़ के अंतर्गत कौन सी भाषा आ जाती है? सिंधी भाषा आती है। और महाराष्ट्री, और लास्ट जो आपका रहता है महाराष्ट्री अपभ्रंश, इसके अंतर्गत कौन सी आती है? आपकी मराठी भाषा आती है। ठीक है, तो ये आपकी पहली क्लास है हिंदी साहित्य की। ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है और इस छोटे से परिवार को जो है बड़ा बनाना है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें और कमेंट में बताएं जो आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, अब ये निरंतर जो है आपकी चलेगी और यहाँ से जो है साहित्य से अधिकतर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसीलिए इसको ध्यान से पढ़ें और इसको जो है अगर नोट आउट करना चाहते हैं तो नोट आउट भी करें। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हम और आगे इसके बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।